मेरी मेरी प्यारी सी मुस्कुराहट आप सबका शुक्रिया अदा कर रही है। आपने इतनी इज़्ज़त दी मुझे, खुदावंद आपको सलामत रखे, जीते रहें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। यही हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कलाम में लिखा, बस खाओ पियो या जो कुछ भी करो खुदावंद के जलाल के लिए करो। आमीन। मैं आपके साथ हूँ और एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है मसीही मुख्तारी का, और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उसका है जी तीसरा हिस्सा, और हमने उसको पहले तो समझा था कि मसीही मुख्तारी है क्या। याद रखिएगा फिर से छोटा सा, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, खुदा का दिया हुआ है। हम सिर्फ उसको संभालने वाले हैं, उसकी देखभाल करने वाले हैं, दैट्स ऑल। कुछ भी हमारे पास है। फिर हमने उसका पहला नुक्ता शुरू किया था, जिस्म। और बाइबल में से हमने ये हवाले पढ़े थे कि ये जिस्म जो मेरे और आपके पास है, ये खुदा ने बनाया है। हमारे नथनों में उसने ज़िंदगी का दम फूंका तो हम जिंदा हैं। और फिर ये बात भी हमने सीखी थी कि किस तरह वो हमारे मयार पर आ गया, झुक गया मुझे और आपको ज़िंदगी देने के लिए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि कायनात का खुदा मेरे और आपके लिए झुक गया। हम इस कायनात के खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सबके लिए भी कि आप सब जुड़े हुए हैं और खुदावंद की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। खुदावंद का शुक्र है। जो दुआएं आपने की है मेरे लिए, मैं उनके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट दुनिया में कमज़ोर है। लेकिन ये राब्ता तो हो जाता है, लेकिन जो मज़बूत राब्ता है ना, वो हमारा खुदा से कायम रहना चाहिए, और ये ज़रूरी है। जी हाँ, तो पिछली दफ़ा हमने सीखा था हमारा जिस्म कैसे बना, और हम वाक़या ही अजीब-ओ-गरीब है। हमने 11 निज़ाम भी जो हमारे जिस्म में है, निज़ाम है, उन पे हमने थोड़ा-सा सीखा था। और डिटेल्स तो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन निज़ाम दौरान खून, निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम हार्मोन्स का था, हज़म था, नाख़ुन, जिल्द, बाल, हवासे ख़म्सा थे हमारे, अफ़ज़ाइश नस्ल का था, उज़लात का था। और फिर जो हमारे जिस्म में गिल्टियाँ कैंसर का हो जाता है, और हड्डियों का निज़ाम है, अखराज फ़ुज़ला और पेशाब का है, और फिर उसके बाद निज़ाम है। तो ये बड़ा सिलसिला है, और मेडिकल इतनी तहकीक बढ़ती जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा। उसकी वजह एक ही है कि हम अजीबो-गरीब तरीके से बनाए गए हैं। आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं खुदावंद ने आज हमें क्या दिया। मेरे साथ निकालिए जी पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत। पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। बागबानी, बाग, बाग का पता क्या होता है? बानी, बान रखने वाला, बाग को रखने वाला मीन्स बागबानी, उसकी हिफाजत करने वाला। और उसकी निगहबानी भी करे कि देखभाल करे, उसमें फिरा करे, मजे आए उसको है। और खुदावंद ने और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल, फल, बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, ठीक है। और लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तुम्हारा। इससे पहले डायरी में देखा मैंने, एक बाब की 29 याद पढ़ूंगा जी मैं इसको, अभी अभी इसको ज़हन में ना लाएं। ये मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी, 29वीं आयत पहले बाब की, फिर उस तरफ जाता हूँ मैं। 29वीं आयत पहले बाब की। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी, अब मेरे साथ हैं सब, थैंक यू वेरी मच। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूं। आओ, खुराक जिस्म के लिए। अब जिस्म है तो फिर जिंदा भी रहना है, तो जिंदा रहने के लिए खुराक भी चाहिए। तो खुराक क्या दी खुदा ने? कुल बीजदार सब्जी, सब्जियां। और फिर उसके बाद हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो, फल। खुदा ने कहा ये तुम्हारे
खाने के लिए हों। ठीक है। सबसे पहली खुराक जो खुदा ने इंसान को दी आदम को, और वो क्या था? सब्जियात और फल। और यही था। अब ये आपको पता कितना अच्छा है और ये कितनी जरूरी है, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली खुराक जो खुदा ने इंसान को दी, सब्जियात और फल और मेवाजात, और आज जैसे भी है वो ड्राई फ्रूट है या जैसे भी है, लेकिन यही है बुनियादी। सब्जियां बहुत सारी हैं, फल बहुत सारे हैं, और सभी इंजॉय करते हैं, फल करने भी चाहिए, और इनके फवायद भी हैं, उसका भी हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि फल खाने चाहिए और सभी खाते हैं। और पादरी साहब माशाल्लाह बड़े ताज़े ताज़े लग रहे हैं तस्वीर में। ताज़ा से मुराद फ्रेश उर्दू का लफ्ज़ है, तो उसका फल ज़्यादा खाते लगता है वो, और सभी ताज़ा लग रहे हैं आप, चेहरे आपके। इसकी वजह सादा सी यही है कि आप फल खाते होंगे और खाने चाहिए। ओके। और फिर आगे जो मैंने पढ़ी आयत, कि यहाँ भी है कि तू बाग के हर दरख्त का फल ही खुदा ने दिया था सबको खाने के लिए। तो वो तो अलग हुक्म है कि उसमें हम नहीं जाएंगे। ये है जी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज भी सामने आती है। फिर जब खुदा ने देखा कि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है, तो फिर खुदा ने इंसान को मारने का, खत्म करने का सिलसिला जहन में लाया। और फिर उसके बाद जब ये सिलसिला मुकम्मल हुआ, तो मेरे साथ निकालिए नावा बाब। नामा बाब। लेकिन उससे पहले हम 8वें बाब में चलते हैं। उसकी आखिरी 20 आयत से पढ़ता हूँ, 8वें बाब की 20वीं आयत से। ठीक है, निकाल लिया आप सबने? चलें जी। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। तो पाक और नापाक का तस्वर यही मौजूद है पैदाइश की किताब में, जब खुदा ने कहा था कि जानवर अंदर लेके जाने तूने। ठीक है। अहबार में फिर खुदा ने डिटेल्स बताई हैं, लेकिन यहाँ पाक और नापाक का तस्वर मौजूद है। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। मेरे साथ रहिएगा। 26वीं आयत। बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। खुदा ने फिर कहा कि अब चूंकि ये सिलसिला ठीक हो गया है तूफान के बाद, तो फिर वही सिलसिला करना, बोना, फसल काटना, खाना पीना, मजे उड़ाना। लेकिन वादा करता हूं कि मैं पूरी दुनिया को सैलाब से, फिर पानी के तूफान से नहीं मारूंगा। ठीक है, चले 9वीं आयत। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार बार वर हो मतलब तरक्की करो, अफजाइश नस्ल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, भर दो अपनी नस्ल से, और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। वाह। सब जानदारों पर, शेर पर भी। आप देखे, आप जो जो लकी रानी के शेर हैं, कहते डर देने हो गुटके जाए तो जिधर किल लगे होंगे ना। और फिर घोड़े, हाथी, हाथी को वो बेंच पे चढ़ा देते हैं भाई लकी रानी सर्कस में। और सांप और पूरे जानवर देखे हैं, जेबरा, सब जानवर इंसान ने काबू किए हुए हैं। जो सबसे खतरनाक है वो जो पानी में रहता है, क्या है वो? घोड़ा सा जंगली पानी वाला। सब कुछ खुदा ने उसके इख्तियार में दिए, इसलिए इंसान हर जानवर को काबू में रखे हुए है। जड़ा नहीं होता फिर उन्हें काबू कर लेंदा। ये है खुदा ने हमें इख्तियार दिया। हाँ, ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी, हर समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई, हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। थोड़ा सा फर्क हो गया मामला। हर तरह की सब्जी मैंने सब का सब तुमको दे दिया। तो अब जानदार जानवर खाने की बात भी हो गई है। ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि तूफान के बाद सब्जियां एकदम तो नहीं उगाई जाती, जानवर ही थे पाक ना पाक। और फिर वही खुदा ने कहा कि अब गोश्त भी खा लेना, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। खून नहीं खाना,
गोश्त खाना। और फिर गोश्त खाने के असूल भी खुदा ने बताए कि कौन कौन सा गोश्त आप खा सकते हो, पाक और नापाक का फर्क भी मेरे रब ने अपनी इस किताब में दर्ज कर रखा है, जो अहबार की किताब में जिक्र उसका मौजूद है। सो खुराक बदल के, लेकिन बुनियादी खुराक की मैं बात करूंगा, और वो क्या है? सब्जियां और फल। इनका हमारी सेहत पे, हमारी जिंदगी पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ता है, मैंने सीख रखा है, और शायद आप में से बहुत सारों ने सीख रखा है कि जो कुछ हम खाते हैं उसका हमारे जिस्मानी निजाम पर असर पड़ता है। ठीक है? और जो कुछ भी हम खाते हैं वो अंदर जाता है, साफ सुथरा हम खाते हैं, धो के खाते हैं, पका के खाते हैं, तल के भी खाते हैं, मजे मजे से फ्राई करके, भुन के भी खाने ਅਸੀਂ हैं ते बॉयल करके भी खाने हैं, होला भी खाने ਅਸੀਂ ठंड च भुन के ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਾਲੀ ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਕੀ ਏ? अपना भाई ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਨਾ पता कईयां ਨੂੰ पराली ਦਾ, कईयां ਨੂੰ नहीं पता पराली ਦਾ, लेकिन वो जो जब हम चावल की फसल काट लेते हैं ना, तो चावल की फसल हम झाड़ लेते हैं ना चावल, तो बाद में जो उसके तने बचते हैं वो सूख जाते हैं, उसको पराली बोलते हैं। ठीक है? तो उसमें होड़ा जो होती है ना, जो डडरे होते हैं, वो जो ग्रीन ग्रीन चने जो है, वो उसको कहते हैं। चले तो खुदा ने यहाँ सब्जियां और दी, उसका क्या फायदा? इसका इसका बहुत फायदा है, फलों का, सब्जियों का, गोश्त का। इसमें प्रोटीन्स मिलती हैं, वाइटामिन मिलती हैं, ए बी सी पता नहीं क्या कुछ मिलता है, और इससे फिर हमारे बदन को ताकत मिलती है, हम जिंदा रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जो खुदा ने बुनियादी खुराक दी थी इंसान को, वो सब्जियां और फल। इसका क्या असर होता है? इसके लिए मेरे पास बाइबल में कहानी है जी एक, और बहुत सारे जान गए होंगे कि मैं क्या पेश करने वाला हूँ। वो गैस कर सकता है? हाँ, कोई ना कोई कर ही लेगा। पादरी रॉबर्ट साहब तो कर ही लेंगे अगर है हमारे साथ, तो यस वो बैठे हुए हैं। चलें जी, मेरे साथ निकालिए जी दानियल की किताब, उसका पहला बाब, और उसको मैं पहले ऐसे पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ रहना आपने, और है मेरे साथ आप। सो दानियल की किताब, उसका पहला बाब निकालिए। अब सबने हवाला? यस, निकाल लिया है। तो पता नहीं कैसे पता चलेगा मुझे, लेकिन मेरा ईमान है कि आपने निकाल लिया है। दानियल की किताब, उसका पहला बाब, नौजवान नबूकत नजर के दरबार में। जो मैं पढ़ने लगा उसको। शाह यहूदा यहूयाकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबल नबूकद नजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, घेर लिया। और खुदावंद ने शाह यहूदा यहूयाकीम को और खुदा के घर के बाद जरूफ को, बर्तनों को उनके हवाला कर दिया, और वो उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने जरूफ को अपने बुत खाना के खजाना में दाखिल किया। तो ये कहाँ ले गया? सिनार की सरजमीन में। और इसका सबसे पहले जिक्र आता है जी बाबल का बुर्ज जब बनाया था। पैदाइश की किताब, उसका 11वां बाब, मैं एक आयत से पढ़ रहा हूँ। पैदाइश 11 बाब, सिनार का लफ्ज यहाँ आया है। और तमाम रूए जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला, और वो वहां बस गए। और फिर वहां उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया था। सिनार आज का मौजूदा जनूबी इराक, ये है सिनार की सरजमीन, इराक में है ये। ठीक है? सो उनको वहां ले गए, और उन जरूफ को जो शाही बुतखाना था उसमें दाखिल कर दिया। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पिन्स को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से, मेरे साथ रहना अपने, बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से, बनी इसराइल में से, बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान, कैसे बेऐब जवान, बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो, खूबी हो कि शाही कसर में खड़े रहें, बादशाह के दरबार में खड़े रहें। मतलब खड़े रहे, कि सारा टाइम खड़े रहें, मतलब मौजूद हो वहां।
और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबानों की तालीम दे। जो भी वहां इल्म था, बहुत सारी जुबानें थी, वो सारी उनको आनी चाहिए। तो माड़े मोटे लोग ना लैके आयो बादशाह दे दरबार च काम करने वास्ते या ओदी मदद वास्ते। तो कैसे हो जी? जवान हो पहली बात है, लेकिन बेऐब भी हो, खूबसूरत भी हो, हिकमत में माहिर भी हो, दानश्वर भी हो, साहब इल्म भी हो, और उनमें ये खूबी हो कि वो बादशाह के तमाम मसाइल को इल्म की बुनियाद पर हल भी कर सके। और ये जरूरी होता है, पढ़े लिखे लोग होना लाजमी होता है बादशाह के पास। कि ठीक है, तो ये था। मेरे साथ रहिएगा अगली आयत। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से, उनके लिए जो आएंगे, और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया। वजीफा जो मदद होती है, ये लो जी मदद, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मदद है, कोई पैसा उसका फायदा लेने वाले को नहीं देना पड़ता। वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो। ये खूबियत उनको हो, लेकिन 3 साल उनकी और ट्रेनिंग होगी। 3 साल उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सकें। सो उनको लाएं, और उनके लिए क्या मुकर्रर किया जी? शाही खुराक और अपने पीने की मैं, और फिर उनके लिए तमाम सहूलियात। 3 साल रह खाए पिएंगे, और भी ट्रेनिंग्स उनकी होंगी। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया थे। ये 4 नाम इनके हैं, ओरिजिनल नाम। ठीक है जी, हननिया और दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया थे। और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। जो एक असूल था कि वो अपने नाम रखे उन्होंने, क्योंकि जो उनके मतलब है वो फर्क है। उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन जो मैं खुराक की बात कर रहा हूँ वो है नुक्ता मेरा। उसने दानियल को बेल्तशस्सर और हननिया को सदरिक और मिसाएल को मीसक और अजरिया को अब्द नजूम कहा। अब्द नजूम कहा। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया, ठीक है, दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से, खुराक पैदाइश की किताब को ज़हन में रखिएगा, से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। ओ, तो सादा मतलब ज़ाहिर हो गया कि जो खुराक शाही थी वो नापाक खुराक थी। यही लिखा हुआ, ठीक है। फिर पढ़ता 8वीं आयत में। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से मजूर रखा जाए। मैं नापाक नहीं होना चाहता, मैं नापाक नहीं होना चाहता, क्योंकि जो खुराक हमें दी जाएगी वो नापाक है, और हम नापाक खुराक नहीं खाएंगे, क्योंकि उसने सीख रखा था कि पाक और नापाक क्या है। समझा रही बात की? तो सादा सा मतलब है, उसमें फिर नापाक गोश्त भी होगा, शराब भी होगी, और भी जो बेवरेजेस हैं, लिक्विड्स हैं। तो उसने कहा मैंने नहीं पीनी। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल ओ महबूब ठहराया। अब ये उसने बात की, तो खुदा ने जो इनका इंचार्ज था ख्वाजा सरा, उसको उसके ज़हन में ये बात डाली खुदा ने कि ये जो कह रहा है ना, इसको सुनना, और फिर इसको तू प्यार भी करना है, इसको पसंद भी तूने कर लेना है। ये खुदा की तरफ से हो रहा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। शाही हुक्म ख्वाजा सरा के लिए, दानियल का हुक्म उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो खुदा ने ये उसके ज़हन में डाला। तो खुदा ये कुछ कर सकता है। तो मुझे शेर याद आया, एक इरादा किया, उसने अपने दिल में इरादा किया। इरादे जिनके पुख्ता हों, ये शेर है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। तला तमखेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अब इसका सादा सा मतलब है कि पानी जिन्ने भी चढ़ आउण, नेरियां जिन्नियां भी वग जाण, खुदा दे लोग कायम रहंदे ने। अगर उन्होंने खुदा दे विच रह के कोई इरादा कर लिया है, तो फिर खुदा उन्हां दे नाल है।
तलातम खेज मौजें होती हैं, तबाह करने वाली मौजें। ठीक है जी। चुनाचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, मैं अपने उस बादशाह को खुदावंद कह रहा है, मैं अपने खुदावंद बादशाह से जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है डरता हूं। बादशाह से डरता हूं, डरना भी चाहिए उसको ज़ाहिर। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में, मेरे साथ रहिएगा, तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों जबून हो। जबून मीन कम क्यों हो, रौनक उनकी दिखाई देना। और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरा में डालो। तो भाई बात तो ठीक है, समझ भी आ गई है मुझे, लेकिन बादशाह का हुक्म है। तो जब आपको खुराक ये वाली नहीं दी जाएगी तो आपके जिस्म पर उसका असर होगा और आपका चेहरा ग्लो नहीं करेगा। यही है ना खवातीन, ग्लोइंग, जो बाज दफा वो कुछ लगाते हैं चेहरों पे, आजकल तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो चेहरा चमकता रहता है चेहरा है। तो यहाँ वो कह रहा है कि जो खुराक जो मैंने आपको देनी है ना, उसका आपके जिस्म पे भी असर होना है, आपके चेहरे पे भी असर होना है, वो चमकना चाहिए। तो जब आपका चेहरा फुस्सा जा होएगा तो बादशाह कहेगा इन्हों के चेहरे क्यों पीले पे ने, ये खांदे नहीं कुछ या देंदा नहीं तू इन्हों। तो बादशाह गुस्से जाएगा तो फिर मेरा सार ते वो कलमकारी देगा। तो ये मेरे लिए मुश्किल बात है। तो यहाँ जो सब यहाँ बैठे हुए हैं ना, खुसूसन माएँ और बच्चे उनके जो हैं खुदा ने दिए हुए हैं, और बेटियां, हमारे चेहरे की रौनक मेकअप करने से नहीं बनती, अच्छी खुराक खाने से होती है। ये बता दूं आपको मैं, अच्छा खाना खाना, अच्छी खुराक खाना खुदा के इंतजाम के मुताबिक, ये हमारे चेहरे को ग्लो करता है। क्रीमा शीमा लाउन ना ते इन्फेक्शन ही हो जाते जो बाज दफा है। शायद किसी बेटी साड़ी नूं भैन नूं तजर्बा भी होया है, गलत मलत को क्रीम लग गई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यही बात है। चलें, अब वो मुस्कुरा भी रही होंगी। 11वीं आयत, तब दानियल ने दारोगा से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हननिया और मीसाइल और अदला पर मुकर्रर किया था, कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं। दानियल हजूर फरमा रहे हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक, कितने रोज तक, 10 रोज तक, 2 दफा इस 7 को 5 को, 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात, तो सब्जियां भी किसी तर्जुमे में कहा गया, पल्स सब्जियां, साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तो बात तो ठीक है, हम तेरे साथ हैं, लेकिन चल तू हमारी बात मान, हम तेरी मानते हैं। तो 10 रोज तक ना हमें सादा खाना दे, जिसमें शाही नहीं, खुराक नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो चुपके से हो ही सकता है ना यार। तो खुदा ने उसको मकबूल भी ठहराया हुआ था। तो इसका मतलब ये खुदा ने उसके ज़हन में ये बात डाली थी कि दानियल जो कह रहा है ना वो सुन ले, और फिर आगे फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। तो 10 रोज तक भी हमें सादा खाना दे, सब्जियां, साग पात, पानी, सादा पानी। आज जिन्नियां भी कोल्ड ड्रिंकां साडे बच्चे ਅਸੀਂ पीने ਆ ना, ये सारियां बीमारियां ही जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता सारा मेरे नाल पता, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ हो। तो उसने कहा सादा पानी और साग पात सब्जियां दे हमें। तब हमारे चेहरे, सुनिएगा, तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाएं। वाह, ईमान, इरादा, ईमान, इरादा भी ईमान से होता है। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। तो तेरे ज़हन में जो चल रहा है भाई, ये 10 रोज के बाद देख रहे हैं, तू खुद इम्तिहान कर लेना ना। वो बादशाह का 3 साल तो बाद की बात है। तो ये 10 रोज तेरे से दरखास्त हम कर रहे हैं कि भाई 10 रोज हमें सादा खाना देना, फल भी देना उसमें हमें। साग ही ना पका के रखिए साढ़े लिए। साग भी रोज खाना कोई चंगी गल नहीं होंदी है। सब्जियां, और कदी गोंगड़ू ते कदी गाजरां ते कदी गोभी ते कदी आलू। आलू ते हर सब्जी च ही पैंदा जे ना है। ते कई लोकी पाकिस्तानी एक सियासतदान ने उन्होंने आलू कहते हैं। आलू इसलिए कहते हैं कि ਜਿਹੜੀ हुकूमत है वो फिट हो जाता है। तो आलू हर सब्जी में फिट हो जाता है। लोकी ते भिंडियां, भिंडी तोरी च भी आलू पा लेंदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। तो आलू तो भाई हर सब्जी में फिट हो। आलू भी दई सानू, गाजरा भी दई ते मूली भी दई ते चकंदर भी दई ते साग भी दई ते पालक भी पकाई ते पानी सादा दई। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ।
ठीक है। तो 10 रोज बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੋ तेरा फैसला होगा वो ਅਸੀਂ फिर मान लवांगे। समझा रही बात की? ठीक है। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 5 आयत में, खुदा ने उसके ज़हन में ये बात डाली थी कि मन नहीं होती दानियल दी। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। आजमाया, आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। आमीन। वाह। ज्यादा उनसे जो शाही खुराक खाते थे और शाही पानी भी पीते थे। ठीक है जी। तो उनकी निस्बत रौनक नजर आई। तो फिर वही बात है, की खादा है? सादा खाना, साग पात, सब्जियां, फल ते पानी। ते रौनक ज्यादा उन्हां दे चेहरे ते आई। तो मेरा ईमान है उन्हां को क्रीमा शीमा कोई ग्लो श्लो नहीं लाई होनी, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭੁੱਸੇ ਭੁੱਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ ਉਨਕੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਰੌनक। और कहते ने होए ना उदास, आ की भुस्सा जा मुंह बनया, कोई रौनक ही कोई नहीं तेरे चेहरे से, है ना। तो ये आम लफ्ज है। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी माकूफ किया, खत्म किया। शाही खाना इनके लिए खत्म, नहीं मिलेगा तानू शाही खाना, यही मिल गया तानू आ सब्जियां सब्जियां ते टमाटर ते मटर ते गाजरा ते गंडे, यही खाओ तुसी फिर 3 साल तानू को नहीं मिलने। वो फैसला अब ये बादशाह से कैसे छुपाया होगा मैनू नहीं पता, लेकिन गल इंज ही बनी है। 3 साल उन्हें कहा गाजरा गुजरा ही खाओ, गोश्त गोश्त तानू को नहीं पता। कैमरा खोले अपना, मुझे आपका चेहरा अच्छा लगा, आप मेरे साथ हैं, आपकी मुस्कुराहट जो ना उसने मुझे मुझे हौसला दिया। अगर और भी को खोल सकता है तो खोले, मुझे उसके चेहरा मेरा देख ख्याल है कैमरा मैं खोल के रखता हूँ। मैं ये तो कह रहा हूँ सर कि जब ओके, राइट। आपने कैमरा खोला हुआ और मैं बोल रहा हूँ और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो मुझे हौसला मिल रहा है। और अगर और भी कोई खोल ओके। सकता है तो उसकी मेहरबानी होगी, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियां पास्टर बहनें कहेंगी। सर्वर पास्टर सर्वर भी खोल लेते हैं कैमरा। हाँ, तो बेटियों को तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो उनका बहाना हो गया जी असं तैयार नहीं गिया। अगर कोई खोल सकता तो खोले। चले चले जी। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी माकूफ किया, मतलब खत्म किया, और उनको साग पात खाने को दिया। लो जी, साग सूग ते मूलियां गाजरां ते जनाब उबलियां सब्जियां, यही ते नाल पानी पियो खूब सारा है, ये दिता उन्होंने। चले। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत, मार्फत, वाह, और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। माहिर, कोई भी गल करो आप हर जवाब ही, हाजिर जवाबी। मार्फत, जो कोई नहीं जान सकता खुदा वो भी इन पे नाजिल करेगा। हिकमत, जवाब देना सही वाला। और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। वाह, आमीन। 17वीं आयत जानदार आयत है। 10 दिन के इम्तिहान के बाद क्या खुदा ने उनको मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। और जब वो दिन गुजर गए 3 साल, जिसके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, 3 साल पीछे पड़ा मैंने, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकत नजर के हजूर ले गया। चलो भी टुरो हुण तुहाडा अज इम्तिहान जे सारा फाइनल। तो 10 दिन का तो हो गया इम्तिहान, फाइनल भी होना ना इम्तिहान। पादरी साहब, पास्टर जॉन, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ। तो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर। तो फाइनल सेमेस्टर आ गया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟਾਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਿਆ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਟਾਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੜੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ दानिश ਵੱਧ गई तो ਹੁਣ ਤੇ जदीद काम हो गए ने बड़े। तो उनका फाइनल इम्तिहान का वक्त आ गया और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की। अब मेरे साथ रहना आपने, किनसे? सबसे, इनसे भी की, सबसे की। और उनमें से दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया की मानद कोई ना था। आमीन। कोई ना था। बादशाह उनसे भी गुफ्तगू की होगी, इनसे भी की, इनकी तरह गुफ्तगू, कोई हिकमत, कोई दानिश की बात नहीं की। वो बादशाह कोई भी गल पुछदा होना ते फट जवाब देंदे होणगे। ते बादशाह कहंदा होना, यार मुंडे ते बड़े तेज ने यार, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, फटाफट पढ़ 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 बोली जाते हैं। कोई भी उनसे बेहतर ना था। इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे। आमीन। यही था ना शर्त। तो वो खड़े रहने लगे। अगली आयत, 20वीं आयत, और हर तरह की खिरदमंदी, नया लफ्ज आ गया, हिकमत। पहले क्या था? मार्फत, हिकमत, इल्म, महारत, रोया, साहब फहम। अब है हर तरह की खिरदमंदी। ये सारे सेम लफ्ज हैं इसमें, मतलब अगर आप डीप में जाए तो मतलब एक ही निकलता है। और दानिश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगीरों, अब नया लफ्ज है, फालगीरों, जो फाल निकालते, तोते दी फाल नहीं कर दे फुटपाथां ते बह के, फालगीरों और नजूमी से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जा बेहतर पाया। हालेलुया, आमीन। कितने दर्जा बेहतर पाया जी? 10 दर्जा बेहतर पाया इन नौजवानों को। और दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा था। वहां पढ़ लिया मैंने। इसमें नुक्ता क्या है मेरा? हमारा जिस्म, जो मैंने बता दिया। अब उसकी खुराक क्या है जी? सबसे बुनियादी खुराक जो खुदा ने इंसान को दी वो क्या है जी? भाई सरवर, सब्जियां, फल, फ्रूट। और मुझे यूनुस मोहन साहब याद आ गए, फल फ्रूट। ओके। सो खुदा ने जो पहली खुराक दी इंसान को वो क्या थी जी? सब्जियात, जमीन से उगी चीजें, सादा पानी। गोश्त बाद में आया। अब यहां जो सारा बाब मैंने पढ़ा उसका एक ही मतलब है कि यहां भी उनको शाही खुराक जिसमें गोश्त भी था, नापाक गोश्त भी था, सूअर का भी होगा और इसके अलावा और जानवरों का भी होगा जो नापाक है। पानी भी होगा सादा, लेकिन नौरस का शरबत भी होगा, और भी कुछ शरबत होगा ना, अंगूरों का भी, और पता नहीं क्या क्या, माल्टों का शरबत भी होगा, गुड़दा भी होगा शायद, है ना। तो ये सारा सिलसिला था। उन्होंने कहा जी हमने ये नहीं खाना क्योंकि हमने ये सीखा नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे लिए मुश्किल है। उसने कहा यार गल सुन मेरी, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਗ ਪਾਤ ਹੀ ਦੇ, ਆ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਸਾਗ ਪਾਤ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ले। तो उसने जब हिसाब लगाया तो उसको अच्छा लगा, तो फिर उसने उनकी खुराक वही मुकर्रर की जो वो खाना चाहते थे। और फिर जब 3 साल के बाद इम्तिहान हुआ तो बादशाह ने भी उनको दूसरों से 10 दर्जा, 10 times better. King found these 4 men 10 times better than others. और भी थे बहुत सारे। अब ये सारी बात बताने का मतलब क्या, अभी जो सिलसिला चलना है, अभी हम खुराक पे रहेंगे और लंबी चौड़ी बात होगी। सो ये क्यों मैंने आपसे बात की कि खुदा का इंतजाम हमारे जिस्म के लिए सादा खुराक है, सब्जियात हैं, फल हैं, सादा पानी है, चेहरे की रौनक। फिर मैं अपनी बेटियों बहनों से कहता हूं कि चेहरे की रौनक खुराक से ही आती है। अपना सादा सी बात सीखने की है। जब अगर आपके घरों में पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे जो आपने लगाए हुए हैं गमलों में, आप उनकी जड़ों में पानी डालते हैं तो वो हरे रहते हैं ना। क्या जब भी आप उनको पानी देते हैं उनके पत्तों पे पानी छिड़क के बात खत्म हो जाती है? नहीं, आप उनकी जड़ों में पानी देते हैं। सो अच्छी खुराक हमारे बदन में जाती है और वहां से फिर वो काम करती है और फिर हमारा जिस्म भी तवाना रहता है और फिर चेहरा जो है ना, जो हमारी ग्लो है उसी से आती है। और
यही है हमारी बुनियादी खुराक जो खुदा ने हमें दी है। लेकिन आज हम सब्जियां तो पसंद नहीं करते, और गोश्त खाना, मुर्गी खाना और दूसरी चीज़ें खाते हैं। खुदा का ये इंतज़ाम नहीं है। सो यही है। और यहाँ हमने ये कहानी पढ़ने का मतलब ये है कि सादा खुराक खाने वाले दूसरों से जो शाही खुराक खाते थे, जिसमें नापाक खुराक भी थी, 10 गुना बेहतर पाए गए, क्योंकि उन्होंने जाना हुआ था, उनको पता था कि खुराक खुदा के लोगों के लिए खुदा का इंतज़ाम है, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक। वजह उसकी ये है, जब आप दानियल की किताब पढ़ते हैं तो आने वाले तमाम इम्तिहान में सिर्फ यही कामयाब हुए थे। बादशाह की मुश्किलात में से इन्हीं नौजवानों ने बादशाह को निकाला था। जादूगर फालगीर नहीं निकाल सके थे। तो इसलिए उन्होंने खुदा की मर्जी की खुराक खाना चाहिए कि आने वाले इम्तिहान में अगर खुदा की मर्जी के खुराक मुताबिक खुराक न खाई गई तो फेल हो जाएंगे। जो खुराक की बुनियाद पे है, मैंने ये सीखा, मेरा ये मानना है। इसलिए अगर आप पढ़ें दानियल की किताब का मुताला करें तो कितने मुश्किलात आई उनकी अपनी जिंदगी पे भी, बादशाह पर भी, और इन्होंने हल की थी। खुराक ही हमारी जिंदगी की बुनियाद है, मतलब जिंदा रहने की, लेकिन खुदावंद की मर्जी के मुताबिक। और खाना हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदा रहने की कुव्वत भी देता है। और याद रखिएगा कि बागी अदन में खाने की वजह से ही मामला बिगड़े थे। ये ना खाना खुदा ने कहा था और फिर वही खा लिया था ना, तो वो लगा खानी है। तो आइए इस बात को जाने कि खुराक जो हमारी बुनियादी है ना, वो सादा है जी। सब्जियां, फ्रूट, सादा पानी, और यही हमें ताजगी अता फरमाता है। सो ये सिलसिला जारी है जी अभी। तो खुदा हम सबको बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हमें तौफीक दे कि हम अपनी खुराक पर जो पैसे खर्च करते हैं, काश के खुदा की मर्जी के मुताबिक खरीदारी करें अपनी खुराक की और उसको इस्तेमाल करें। खुदावंद हम सबके साथ हो, बरकत दे। आइए आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। मेरे रब, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू ही हमें संभालने पर कादिर है, तूने संभाला हुआ है। सारी तवानाई के लिए, सेहत और बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें जहाँ जहाँ भी इस वक्त हम तेरे हुजूर बैठे हैं महफूज रखा हुआ है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद, हम सब ने तेरी परस्तश की, दुआएं की, तूने हमें सुना है, हमने तुझे सुना है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। काश कि हम हमेशा इस रोशनी के पीछे चलते रहे जो हमें जिंदगी की तरफ ले जाती है। जहाँ खुदावंद मौसम सर्द है, तो अपने बच्चों को संभाले हुए है। अगर कोई कहीं बीमार है तो हमारी दुआओं को तूने सुना है। और जो गमज़दा है अपने प्यारों के बिछड़ जाने की वजह से, तूने भी तसल्ली और सब्र अता फरमा। और जहाँ बेरोज़गारी है, हमने उन बेरोज़गारों की रोज़गार के लिए भी दुआ कर रखी है। राही मुसाफिरों के लिए जो सफ़र पे हैं, खुदा तूने उनकी मंजिल तक पहुँचा। वो किस इरादे से कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम उनकी सलामती और खैरियत से पहुँचने की दुआ करते हैं। मुल्कों की सलामती की दुआ करते हैं। बे औलादों के लिए औलाद की दुआ करते हैं। जो लोग मुश्किलात में, जिस तरह की मुश्किलात में भी हैं रहते हुए दुनिया में, उन्हें उन मुश्किलात से निकालो। और आज के कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तूने खुदा हमें दिया है। इसके वसीला से हमें सीखने की तौफीक और अमल करने का जज्बा अता फरमा। जब हम यहाँ से जुदा होते हैं, हमें महफूज रखना, हमारे ख़ानदानों को महफूज रखना, हमारी ज़िंदगी के साथी को महफूज रखना, औलाद को महफूज रखना, हमारी ज़रूरियात को पूरा किए रखना। पादरी साहब को, उनकी अहलिया को, बच्चों को, और एक एक ज़िंदगी को जो तेरे हुजूर रोज़ बड़ी वफादारी से आती है, उन्हें बरकत दिए रख। जो कुछ हमने मांगा है तूने सुन लिया है। अपने ठहराए हुए वक्त पर अता फरमाना, और जो नहीं मांग सके वो भी जानता है, देने पर कादर है, दे देना। तेरे बेटे यस्सु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया आमीन। है, अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे,
और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों पर, हमारे खानदानों पर, इस दुनिया पर और इस दुनिया के मामलात पर तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे। महफूज रख यीशु के नाम से। आमीन।